जय हिंद साथियों, मैं लखन बामने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल की ओर से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में चयनित सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, लोग कहते हैं कि हमने कर दिखाया, लोग कहते हैं कि हमने कर दिखाया। हम टॉपर को टॉपर नहीं, हम एवरेज को टॉपर बनाने में विश्वास रखते हैं। साथियों, कड़ी मेहनत, नियम व संयम में विश्वास रखते हुए हम एग्रीकल्चर को नई पहचान देने को अग्रसर है और उसी का रिजल्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। साथियों, ये हमारी सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल की मिसाल आपके सामने सादर प्रस्तुत है। साथियों, आपको बता दें एक बार पुनः प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2021 में चयनित समस्त छात्रों को सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको बता दें कि ये हमारे मेधावी छात्र जिन्होंने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में केवल 3 महीने रहकर तैयारी की है और 3 महीने की मेहनत में ही इन्होंने ऐसा रंग लाया है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक नई मिसाल बना दी है। इन्होंने केवल 3 महीने के क्रैश कोर्स की स्टडी में तुलसीराम ने पूरे मध्य प्रदेश में 12वीं रैंक एवं ओबीसी कैटेगरी में 8वीं रैंक हासिल की है। बेटा, आपका नाम? सर, मेरा नाम तुलसीराम प्रजापति। कहाँ से रहने वाले हैं? सर, विदिशा जिले से। आप विदिशा से रहने वाले हैं? यस सर। अच्छा, आपने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कब लिया था? सर, मैंने ये सितंबर में आया था। सक्सेस सितंबर में आए थे? यस सर। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए, आपने डेमो क्लास भी लिया होगा, थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ सर, मैंने 2-3 दिन का डेमो लिया था। हाँ, फिर उसके बाद 2-3 दिन का डेमो के बाद आपने क्या डिसाइड सर, मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई संस्थान ही नहीं मिल सकता। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? सर, यहाँ बिल्कुल सब प्रैक्टिकल समझाते, प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता था और बहुत सी एग्रीकल्चर में ट्रिक्स मिलती थी, जिनको बड़ी से बड़ी चीजें बहुत कम समय में याद हो जाती अच्छा थी। तुलसीराम, आपका 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट था? सर, मेरा 11th और 12th में एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर था? यस फिर सर। तो आपको सर ये जैसे मैथ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, ये आप से आती थी या इनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती थी? सर, ये पीसीएम में सर मेरा बहुत वीक था। सर, मुझे बहुत कम समझ में आता था। अच्छा, तो यस फिर सर। कैसे आपने कवर किया सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जब आप आए, उन यहाँ के शिक्षकों के संपर्क में जब आए आप, तो फिर आपको कैसा लगा? चीजें समझ में आई या नहीं आई? सर, मैं जब आया तो मुझे लगा कि पीसीएमबी को तो छोड़ ही देना चाहिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करें। लेकिन जब मैं आया सितंबर में यहाँ, मुझे इतना मैं सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा पीसीएमबी, लेकिन मैं जब कोचिंग आया तो मुझे पीसीएमबी बहुत अच्छे समझ में आने लगी। अच्छा, सब तो जैसे फिजिक्स और मैथ में ही पढ़ाता था आपको, तो मेरी क्लास में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी? फिजिक्स की क्लास में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था? सर, आप हर चीज को प्रैक्टिकली समझाते थे। जैसे सर ग्रेविटेशनल हुआ तो सर 2 द्रव्यमानों को बीच में लाया जाए, सर बिल्कुल सब समझ में आता था। और सर जो याद करने की सर चीजें रहती थी उन्हें ट्रिक से बताते थे। अच्छा। और ये सर ये अच्छा, मतलब मेरी ट्रिक्स पसंद आती थी आपको? यस सर। अच्छा, जब आप क्लास में कभी बोर हो जाते थे पढ़ाई करते करते, तो मतलब क्या ऐसा टीचर कभी कोई इंटरटेनमेंट या कभी हंसाए, ऐसा कुछ करते थे क्या, या बस बिल्कुल पढ़े जाओ एकदम बिल्कुल ऐसा था? नहीं हाँ। सर, जब हम मन नहीं लगता तो सर मोटिवेट करते थे। और जब बोर होते थे सर कुछ हंसा भी दिया करते थे। हाँ, अच्छा। सर, पढ़ने में बहुत मजा आता था कोचिंग में। अच्छा, यस तो सर। आप आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं जो पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मेरा तो यही संदेश है कि सर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सर बहुत मेहनत कराते हैं। आप रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक आप डाउट क्लियर कर सकते हो। 24 घंटे कुछ भी पूछ लो। अच्छा तुलसीराम, आप एक बात बताओ, आप आज कुछ भी कहें, आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है Yes, अपनी लाइफ में, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके दोस्त, किसको आप ये सफलता का श्रेय देंगे? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता से अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। और सर, ये कोचिंग मिली मुझे सौभाग्य से। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यहाँ के शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, तो मैं सर अपना सफलता का श्रेय
अपने शिक्षकगण एवं माता पिता को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तुलसीराम, हम आपको बता दें हमें भी आपके ऊपर बहुत गर्व है। आपने आज न केवल हमारी कोचिंग का नाम रोशन किया है, बल्कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में जो आपके जूनियर हैं सभी छात्रों का हौसला बढ़ाया है। आपने ये बताया है सबको कि अगर हम ठान लें तो हम 3 महीने में भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जैसे एग्जाम में 12वीं रैंक और इससे पहले फर्स्ट सेकंड रैंक भी हम ला सकते हैं। आपने आज ये चीज साबित कर दी है। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान मिट जाते हो जब आग लगी हो सीने में। तो आपके सीने में ऐसी कौन सी आग लगी थी कि आपने इस तूफान को ऐसे खदेड़ दिया? सर मैं आया तो सर मुझे मेरे माता पिताजी ने कह के आना, बेटा क्या क्या बताओ, शर्माओ नहीं, शर्माने में क्या बताओ, क्या कहा बेटा माता पिता अच्छा ने? पढ़ना। हाँ। और क्या सर? अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सर 5 बीघा जमीन है तो खेती किसान करते हैं। अच्छा, किसानी ही करते हैं। और किराना स्टोर है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तुलसीराम बहुत बहुत आपको बधाई है। फिर से आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की आपने, और आशा करता हूं भगवान से कि आप बहुत ऊंचे तक जाएं। इसी तरह मेहनत करते हुए आप हर एक मुकाम को हासिल करें। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के मेधावी छात्र तुलसीराम हैं। तो इन्होंने कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने 12वीं रैंक हासिल की है। अब आपको बता दें कि ये इनका रिजल्ट है, रिजल्ट शीट है, आप देख सकते हैं। ओबीसी में इन्होंने 8वीं रैंक और अनरिजर्व्ड ओपन ऑल ओवर एमपी में इन्होंने 12वीं रैंक हासिल की है। इनके जो मार्क्स हैं, नंबर हैं 146.18 ऑल ओवर 200 में से 146.18 नंबर इन्होंने अर्जित किए हैं। तो साथियों, कोई चीज असंभव नहीं होती है। अगर कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो हमेशा अपने लक्ष्य को ठानो और उस पर प्रयत्न करो। कहते हैं, गीता में लिखा है, ना कर्तव्यम ना कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावास्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ है, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तव्य की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु हमारा स्वभाव ही बरत रहा है होगी शायद। तो एक लाइन कहना चाहूंगा अंत में, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ ना भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, वो भी स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है और उनका चयन नहीं हो पाया है, तो वो निराश ना हो बिल्कुल। ये उनका अंतिम प्रयास नहीं है। हर एक प्रयास अंतिम प्रयास नहीं होता है, अंतिम प्रयास वो होता है जिसमें हमको सफलता मिल जाती है। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।